Today is Friday, 25th July, and this is the oral test of the last week's current affairs. All right. Syria is a Shia dominated country. True or false? Shia dominated country. False. False. It is Sunni dominated. 80% population is Sunni. What do you understand by the terms J10, J20? What do you understand by the terms J10, J20? Jay? सर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है चाइना के। 5th जनरेशन का पता कर लेना, बिकॉज लैंग्वेज यहाँ पे 5th जनरेशन वाली तो नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान को अगर दिया है तो 5th जनरेशन तो नहीं दिया होगा यार, देख लेना एक बार पता ये कर। J20 तो पक्का है 5th जनरेशन है। J10 का भी मैंने थोड़ा सर्च किया तो वही मेरे को समझ में आया कि 5th जनरेशन है। ये लोग 6th जनरेशन वाले बना रहे हैं अभी। 6th वाले बना रहे हैं। द पॉइंट इज यहाँ पे लिखा है फाइटर जेट्स द J10 एंड द J20 एज वेल एज द 5th जनरेशन फाइटर, ऐसे करके लिखा हुआ है। वही डाउट लगा था मुझे भी, इसीलिए। हाँ, तो उसको बस कंफर्म कर लेना कि 5th है कि नहीं है, बिकॉज एक बार 5th जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि यूपीएससी इज अनलाइकली टू quiz you on whether some random Chinese jet is 5th generation or not. जो important है वो 6th generation है, because दुनिया में 6th generation exist नहीं करता, ठीक है। Yes, तो sir. कौन सा कंट्री बना रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट 5th जनरेशन है कि नहीं इतना नुआंस इट्स इज अनलाइकली। बट जस्ट एक बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देख लेना कि ये J20 खास करके 5th है कि नहीं। PL-15 मिसाइल्स हैं, कौन बनाता है PL-15 को? PL-15 मिसाइल्स, रसून? चाइना। शाबाश। सोंगर ड्रोन्स कौन बनाता है? सोंगर ड्रोन्स, जमशेद? सर टर्की। शाबाश। ये टर्की ने रशिया को भी दिए थे ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स बोलते हैं ना उनको, रशिया को भी दिए थे। उनका क्या नाम था वो देख लेना। एंड ये पाकिस्तान को भी दिया था इन्होंने। हथनी कुंड बराज, हथनी कुंड बराज कहाँ पर है, किस स्टेट में है? मनीषा? हरियाणा सर। हरियाणा में है। आईटीओ बराज कहाँ पर है? मनीषा? आईटीओ बराज प्रसून? सर ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे है। कंट्रोल कौन करता है इसको? हरियाणा। हरियाणा कंट्रोल करता है। दिल्ली में आईटीओ, दिल्ली में एक जगह को बोलते हैं, और हरियाणा इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कुछ ही बराज हैं न्यूज में रहते हैं। एक ये फरक्का बराज है, फरक्का तो बहुत इंपॉर्टेंट बराज है इधर वेस्ट बंगाल साइड, ठीक है। तो जो भी न्यूज में आ रहा है पढ़ लो उसको, और क्या। डू वी हैव अ डेडिकेटेड लॉ टू गवर्न इलेक्शन ऑफ presidents and vice presidents? Do we have a dedicated law or we have just rules? Shrishti? Sir, I think we have only rules mentioned in the constitution. No, we have dedicated law also. Okay, this was passed in 1952. And there is just one law for both elections. Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952 and similar rules 1974. ध्यान रहे, rules इमरजेंसी के आसपास के टाइम के हैं, 74 के हैं, एंड एक्ट है 52 का है, ठीक है। अब ये देखना है, बेयर एक्ट खोलना, बेयर एक्ट में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अराउंड किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ऑब्जर्व करना है। यूपीएससी सवाल दे देगा कि XYZ फीचर्स आर गिवन, XYZ एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नाउ वाइस प्रेसिडेंट का इशू चल रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर दे देगा आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मल्टी स्टेटमेंट सवाल बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आई बात?
और 3-4 बातें लिख सकता है। तो just observe what all kind of things are given in constitution and everything else will be there in this rules and law. Okay. Is the universe slowing down its expansion, or is the expansion increasing? Aniket? It's increasing, sir. हाँ, इट्स इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट? नाउ चलो एक बात तो सेटल हो गई, एक्सपेंशन बढ़ रहा है, ठीक है, अब स्लो डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो रहा है? रेट ऑफ एक्सपेंशन भी इंक्रीज कर रहा है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन डिक्रीज कर रहा है? द स्पीड विद विच इट is increasing. I think. रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑल्सो इज इंक्रीजिंग। नाउ दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग। हम लोग सोचेंगे 3.2 बिलियन ईयर्स पे हुआ था बिग बैंग, अब तो रेट ऑफ एक्सपेंशन एटलीस्ट शुड रिड्यूस, बट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट एन एक्सपैंडिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट द it's not given in this thing, but maybe last year CA का है या वैसे general, like this is a fact which can be asked any time around expansion of universe. Okay. Kerala, what is the share of Kerala in terms of production of rubber and the area under cultivation? Vidhi? So it's around 90% for production and area under cultivation, so 70 इसमें कोई नंबर था। 70% के आसपास ले लो कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, शाबाश। अभी कुछ स्पीशीज न्यूज में थी जो इसको थ्रेटन कर रही हैं, रबर कल्टीवेशन इन केरला। व्हाट वर दोस स्पीशीज? प्रसू? But there were 2 species related to Fusarium fungi. फ्यूजेरियम है, 2 फंगल स्पीशीज है, दोनों का नाम फ्यूजेरियम FUSARIUM के नाम से है, एक अम्ब्रोसिया है, एक सोलानी करके है आई थिंक। चलो ये तो फंगल हो गई, और क्या है? एक बीटल का क्या स्पीशीज था पूजा? So ambrosia beetle. अम्ब्रोसिया बीटल, ठीक है, उसकी फोटो देख लेना कैसा दिखता है। ओके, अम्ब्रोसिया बीटल और ये जो फंजाई है इसका रिलेशनशिप कैसा है मनीषा? सर म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ये, देख लेना म्यूचुअलिज्म क्या होता है। बहुत सारे छह होते हैं ना, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, उसमें म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? आई थिंक दोनों को फायदा होता है, देख लेना एक बार, क्लियर कर लेना। यूनेस्को से फिर भाग रहा है यूएस, ठीक है, कुछ ऐसा पूछने लायक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर अपडेट आई हैव गिवन। नमस्ते स्कीम किससे डील करती है? नमस्ते स्कीम विधि? मैनुअल स्कैवेंजर्स को एड्रेस करने का, that was related to the problem of hazardous cleaning भरा जो था। मैनुअल स्कैवेंजिंग का नेशन में, नेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है गवर्नमेंट की, इन द सेंस कि क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है कंट्री में? हाँ सर, 90% डेथ्स होते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं एग्जिस्ट करती है, सरकार ये बोलती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज एंडेड इन द कंट्री, लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं वो अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से हो रही हैं। तो ये जो नमस्ते स्कीम है ये वो अनसेफ प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के हिसाब से बनाई होगी, ठीक है। एक बार इसको बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल, इसको देख लेना, नमस्ते स्कीम के मेन फीचर्स यू जस्ट सी इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन जो आएगा
नमस्ते स्कीम के ऊपर आ सकता है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा नेतृत्व योजना पे आ गया था, है ना, जननी सुरक्षा योजना पे आ गया था, 4-5 स्टेटमेंट्स दे देगा, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो बहुत रैंडम टाइप की देगा। तो यू डोंट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दीज आर ईटी क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, इनका इंटेंट इज टू थ्रो यू ऑफ बैलेंस। तुम्हारा पर्पस इज टू जस्ट नो द प्रिंसिपल्स। अगर स्कीम का कोर प्रिंसिपल समझ में आ गया तो उसका कोई भी फीचर पता चल जाएगा कि वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल उसके बस एक बार क्लियर देखना पड़ेगा। ये मिल जाएगा, चाहे तुम्हारी मंथली मैगजीन में मिल जाए, चाहे पिछले साल की पीटी 365 में देख लेना, चाहे इसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, कौन सा मंत्रालय डील करता है वो देख लेना। रूल 267 किससे डील करता है? बहुत न्यूज में रहता है, पिछले साल भी दबा के न्यूज में था। रूल 267, क्वेश्चन इज पेंडिंग ऑन दिस। विधि? तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो एमपीज वाला सस्पेंशन से रिलेटेड है। नहीं, बट ये तो बताना पड़ेगा ना। वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएगा, रूल 267 ऑफ राज्यसभा डील्स विद एबीसीडी बोल देगा, क्या करेंगे फिर? जय? सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ हाँ द डे। हाँ, suspension of the business for the day to discuss some notice which was moved by some MP. Okay, इस रूल 267 के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो फायदे में रह सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है रूल 267 के ऊपर। मल्टी स्टेटमेंट डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन रूल 267 इज अनलाइकली, बट टू स्टेटमेंट तक क्वेश्चन पूछ सकता है। वन स्टेटमेंट पूछ लेगा, टू स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स देख लेना कि भाई क्या कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज चाहिए इस पे डिस्कशन होने के लिए, क्या मैंडेटरी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, इसको लागू करने के लिए। और फिर जो सभापति है, जो स्पीकर जो है, क्या चेयर है, उसके पास क्या पावर है, क्या उसको मतलब वो मर्जी है क्या उसकी, अलाउ करे या नहीं करे। जो पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि मर्जी है। अगर कुछ अदर कंडीशंस हैं तो देख लेना। सो बेसिकली यू नीड टू नो द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, वो कंस्ट्रेंट्स पता होने की बात होती है। बाकी रैंडम चीजें तो फिर तुम वो थोड़ा रिलेटेड नॉट रिलेटेड से, क्या चीज फील गुड है क्या चीज नहीं है, उससे हो जाता है सॉल्व। जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो पता होने चाहिए, और इफ एनीथिंग इज काउंटर इंटुइटिव वो पता होने की होती है। ओके, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल अभी बन सकता है इस साल, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है जैसे लोकपाल के ऊपर आया। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, कुछ थोड़ा रैंडम टाइप पूछ लेगा। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? सृष्टि? सिर्फ 15,000 rupees. 15,000 रुपए। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रेगुलर है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कंप्राइज होता है कौन नहीं होता है, ये सब ठीक है, अपने आप देख लेना। वैल्यू ऑफ वोट बताओ, वैल्यू ऑफ वोट एम वाइस प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या कुछ फर्क होता है? जमशेद? No, sir, it is same. इज इट सेम इन बोथ? Yes. ओके, जय? वाइस प्रेसिडेंट में तो सारों की 1 होती है वैल्यू, लेकिन प्रेसिडेंट वाले में डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट से आ रहे हैं, और बिटवीन जो स्टेट के एमएलएज और जो एमपीज है वो भी चेंज हो जाती है। हाँ, मतलब देर इज अ डिफरेंस वैल्यू ऑफ वोट में दोनों इलेक्शंस में। वो क्या डिफरेंस है वो सब तुम अपने आप देख लेना। ठीक है, मेरा पॉइंट है ये बताने का, दोनों में सेम नहीं होती है। ठीक है, देख लेना बाकी। MiG-21 जो अभी फाइनली रिटायर हो रहे हैं, उनको रिप्लेस कौन सा जेट कर रहा है? विधि? द तेजस MK-1A। तेजस मार्क 1A। ओके, कितने स्क्वाड्रन्स हो जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, कितने बचेंगे प्रसून? 29. 29. So you need to have a rough idea about
हमारे स्क्वाड्रंस जो हैं कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, कितने चल रहे हैं, आई थिंक 42 है शायद, 42 या 42.5 समथिंग लाइक दैट सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और अभी कितने बचे हैं, और मिग 21 के बाद कितने और एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर्स होते हैं ये पता करो। क्या एक स्क्वाड्रन में मिक्स्ड फाइटर्स हो सकते हैं या एक स्क्वाड्रन में एक ही जैसे प्लेन्स होते हैं ये पता करो, ठीक है। बाकी तो ठीक है। इंडिया में मिक्स कौन कौन से हैं ये देख लो। एक तो आई थिंक 29 तो है, 27 का आई एम नॉट श्योर, देख लेना इंडिया में मिक्स कौन कौन से हैं और कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। HAL मैन्युफैक्चर कर रहा है करंटली, HAL कौन कौन से मिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था तेजस LCA के ऊपर, वो वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ा डिटेल्स इसकी वेबसाइट पे जाके मैंने दिखाया था, HAL की वेबसाइट पे जाके, अच्छा इन्फॉर्मेशन है वो, एक बार वो वीडियो देख लेना। अपाचे AH-64E क्या चीज है इसका अंदर? सर अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है। I think ये अमेरिकन अटैक मेड हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड कौन सी कंपनी बनाती है इसको US की? प्रसून? Is it Lockheed Martin, sir? कंफर्म कर लेना यार, आई थिंक इट मे बी लॉकहीड मार्टिन के, बोइंग के यही होंगी, 2-3 ही कंपनियां हैं इनकी। अच्छा, और क्या पूछ लेगा, क्या फौज आर्मी ऑपरेट करती है AH-64? यस और नो? यस, आर्मी का अपना सेपरेट है इनका AH-64 का, और एयरफोर्स का सेपरेट है, ठीक है। नेवी का देख लेना, नेवी का कभी सुना नहीं, आई डोंट थिंक AH-64 का नेवल रिसोर्सेज होंगे, कंफर्म कर लेना, मतलब मैं वुड हैव हर्ड बोल रहा हूँ, कभी सुना नहीं कि नेवी यूज करती है। एयरफोर्स तो करती है, उनके पास ऑलरेडी हैं भी। फौज के पास शायद अभी तक डेडिकेटेड नहीं है, बोइंग है, बोइंग इज द कंपनी दैट इज मेकिंग इट। फौज के पास शायद अभी तक डेडिकेटेड नहीं है, ये आने वाले हैं, और इनके आर्मी एयर डिफेंस नहीं, एविएशन वाले कर रहे हैं। एक होते हैं AAD वाले, आर्मी एयर डिफेंस वाले, और ये है एविएशन वाले, एविएशन कोर, ये अलग होती है, ठीक है। FIDE टूर्नामेंट जो है ये किस स्पोर्ट का होता है? पूछा। It's of chess. क्या हिंदुस्तान में कभी हुआ है FIDE टूर्नामेंट? फाइड बोल रहा हूं मैं इसको, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, चेक कर लेना। फाइड टूर्नामेंट कभी हुआ है अनिकेत? सर फीडा चैंपियनशिप, ये सॉरी टूर्नामेंट हुआ था 2002 में, दैट वाज बाय विश्वनाथन आनंद इन इंडिया। इट वाज वन बाय विश्वनाथन आनंद, इसको फीडा बोलते हैं? फीडा पक्का? 100%। चलो ठीक है भाई, हम तो फीडा बोल लेंगे। कहाँ हुआ था ये, कहाँ हुआ था फीडा? 2002 वाला सर? हाँ, इंडिया। कहाँ, वही तो क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ, दिल्ली। ये गेस मार रहे हो क्या? नहीं, गेस नहीं चलेगा भाई, ये पता कर लेना, ठीक है। आई थिंक चेन्नई में हुआ था, बहुत फेंट, पिछले जो कुछ हमारा जो रिकलेक्शन मेरा हो रहा है इसके अराउंड, इट माइट बी चेन्नई, बट आई एम नॉट श्योर, इसको पता कर लेना कि 2002 में कहाँ हुआ था, एंड विश्वनाथन आनंद जीता था। 2002 में उसने किसको हराया था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक UPSC इतना नीचे गिरेगा कि तब का ओपोनेंट पूछ लेगा, ठीक है। अभी का तो पूछ लिया क्योंकि अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हु वाज द ओपोनेंट इन 2002। एंड 2002 में जीता है, क्या उसके बाद कभी जीता है इंडिया ने? हैदराबाद में हुआ था 2002 वाला, ओके, somebody is telling। क्या इंडिया ने कभी 2002 के बाद जीता है? दो सवाल बनते हैं, क्या कभी इंडिया में हुआ है? वो तो नहीं हुआ क्योंकि पता चल गया कि
जो 2002 वाला ही हुआ है। फिर क्या कभी जीता है और 2002 के बाद इंडिया ने? अगर जीता है तो किस किसने जीता है? ठीक है, ये पता करो। पिछले साल का जो चैनल है करंट अफेयर्स वाला, उसमें सब मिल जाएगा। स्पोर्ट्स सीए का टैग को क्लिक करना, उसमें चेस वाला सारा इन्फॉर्मेशन खंगालना, सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना, सीधा उस टैग पर क्लिक करके देख लेना। ये सब सवाल बनेंगे इसमें। और फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस वाज विश्वनाथन आनंद, ट्रू और फॉल्स? The first official world champion of chess was Vishwanathan Anand. Why is it false, Shushti? सर कोई तो रशियन का नाम पड़ा था ऐसा लगता है। वो छोड़ दो, रशियन है कि जर्मन है। विश्वनाथन आनंद नहीं है, बिकॉज ये वुड वर्ड हो जाता है, ऐसे बोलो ना, सिंपल है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर हु वन, यू जस्ट नीड टू नो विश्वनाथन आनंद नहीं था, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक ये तो मेरे को नाम वैसे जर्मन लग रहा है, विल हेल्म करके कुछ तो है। ओके, एनीवेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेटिंग सिस्टम इन चेस? प्रसून? ELO rating. इलो, ठीक है ना, इलो रेटिंग है। देयर वाज अ फेमस, अब ये पूछने का चांस बहुत कम है यूपीएससी का, बट जस्ट इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो आई एम आस्किंग। ओके, देयर वाज अ वेरी फेमस प्लेयर ऑफ चेस, मतलब चेस के नाम दुनिया में बहुत टॉप में से आता है, ठीक है, पुराना प्लेयर है। एंड देयर वाज अ फेयरली अननोन बट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, इस चेस प्लेयर का उस कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ मैच हुआ था। क्या नाम है दोनों का, चेस प्लेयर का और कंप्यूटर प्रोग्राम का? विधि? चेस प्लेयर का नाम था गैरी, गैरी के करके कुछ था। कैस्परोव। ये कैस कैस्परोव सरनेम ही फेमस है ना। गैरी तो ठीक है, नहीं तो कैस्परोव भी अगर याद हो जाए तुमको, ये दो चार ही है ना फेमस वाले। एक ये कैस्परोव है, एक वो क्या है कि जो अभी नॉर्वे का है, कौन सा, एक वो जो था ना जिसने अभी हराया था इसको, गुकेश ने हराया था उसको, ब्लॉन्ड, कार्लसन, कार्लसन। और ये दो तीन नाम फेमस से हैं, ये देख लेना। और ये ऐसे फेमस नाम तुमको सभी स्पोर्ट्स के चाहिए। टेनिस में भी वो अल्कराज अल्कराज करके बड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है। और फेडरर हो गया, और ये नडाल हो गया, ये मोटे मोटे नाम किस स्पोर्ट के हैं मुझे पता होना चाहिए। तो एक तो ये गैरी कैस्परोव, और प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बोलो। डीप थॉट। डीप थॉट। अब इसको कंफ्यूज यूपीएससी कर देगा डीप माइंड से, मे बी। ओके, वैसे तो एसटीबीसी की तरफ जाना चाहिए, ये अनप्रिपेरेबल सा फैक्ट है, जाना एसटीबीसी की तरफ चाहिए। फिर भी जस्ट फॉर योर दिस थिंग कि डीप थॉट एंड डीप माइंड से नहीं कंफ्यूज होना। डीप माइंड तो अभी रिसेंट वाला गूगल का एआई है, ठीक है। नाइनटीन 49 में सोशलिस्ट पार्टी किसकी लीडरशिप में, कौन फेमस बंदा था जो हेड कर रहा था सोशलिस्ट पार्टी को 1948 में? जय? जयप्रकाश नारायण। जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बाकी ये कुछ मैंने भेजा था, कॉन्स्टिट्यूशन के थॉट्स थे। अच्छा, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर मल्टीपल सबमिशंस, थॉट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव लाइक ये जेपी वाला है, सोशलिस्ट होगा वो, ठीक है। गांधीयन भी ऐसे था, और भी थे। द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन included a provision for the right to bear arms, ARMS, हथियार। ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ऐसे ही दे देगा। The Gandhian Constitution of 1948 or 47, whatever, had a provision regarding the right to bear arms. Yes or no? No, sir. Why should it be true, Jay? सर ये था उनका कि
मतलब मैंने पढ़ा है अभी जो आपने भेजा उसी में कि राइट टू बियर ठीक है, आर्म्स ठीक है, है। पढ़ लिया है तो फिर ठीक है। ईटी से कैसे करेंगे? राजश्री, व्हाई इज इट फॉल्स? Sir, I just made a conjecture कि गांधी जी was a proponent of non-violence, तो उसके हिसाब से मैंने ये दिमाग लगाया कि why would he actually want कि मतलब आर्म्स रहे। स्कंद कहाँ है? स्कंद बताओ, क्यों ये लाइन ऑफ थॉट में क्या इशू है? That's the precise reason why it should be true, no? Yes. Because majority of That us is will the think that reason. way. That is the reason why it should be true, because if this kind of statement is coming, every student is going to attempt it because it's very seemingly simple, and every untrained mind is going to think like this only, na? Gandhi was non-violent, so why will arms be given? So this is why it is given, because अगर ये सच है स्टेटमेंट कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो देने लायक थोड़ी हुआ। फाइन, we'll cover it in class, stupidly simple का जब देखेंगे, but these are the kind of statement. This statement is similar to the concept of stupa is Buddhist in origin, है ना? this statement is similar to जो अभी 25 में आया 2025 वाला जो वो geography वाला है कि if there is no atmosphere, everybody everywhere on earth will have like freezing temperatures. This all these are in the same category because they are so seemingly obvious and so inviting that if they are so simple, वो देने लायक नहीं है फिर तो आंसर ऐसे में ऑपोजिट होता है। जो हमको लग रहा है या जो जनता को लगेगा उसके ऑपोजिट देगा आंसर यूपीएससी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल कब आया था? अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल प्रसून? 1895। 1895। यूपीएससी इसको दे देगा 1947-48 करके कुछ तो दे देगा, वो भी गड़बड़ी है फिर। अगर उसको इतना सिंपल करके दे रहा है तो फिर लगेगा फिर क्यों दे रहा है वो स्टेटमेंट। ठीक है, इट शुड नॉट बी 47 वाला विच एवरीबडी विल थिंक कि वही होगा अनलेस यू हैव क्लियर नॉलेज अबाउट इट। तो 1885 में कांग्रेस बन गई थी, 1895 में पहला बिल आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे करके कुछ तो याद कर लो। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB is a fully autonomous body, true or false? One sec, I shall just read your doubt. Let me see the answer to this question. Is a fully autonomous body? No. ये तो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ना, फुल्ली पे जोर दे रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर इसने ट्रू करना होता तो सिंपल लिख देता इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, ऐसे करके ज्यादा जोर नहीं देता। फुल्ली ऑटोनोमस कह रहा है तो जोर आ रहा है फुल्ली पे, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है स्टेटमेंट में। तो एज पर द न्यूज़पेपर इट इज नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, दो इट इज सेड टू बी ऑटोनोमस बट इट्स इन इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो वही है, तो इट इज ऑटोनोमस इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट मीन्स द एक्चुअल मीनिंग इज इट्स नॉट लाइक फुल्ली ऑटोनोमस, तो इट इज सबऑर्डिनेट टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है। FSSAI is under DGHS करके पूछ लेगा, is under DGHS या हाँ is under DGHS पूछेगा, उसको सब लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऐसे करके। सब लोग क्या सोचेंगे कि तो होना ही चाहिए ना, FSSAI है और वो हेल्थ है, लेकिन उसका स्टेटमेंट आई थिंक वो DGHS वाला स्टेटमेंट वाज फॉल्स, है ना, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली वो फॉल्स था। तो अगर इतना ऑब्वियस लिंक बना रहा है ना और एक ही स्टेटमेंट बना रहा है, इतना ऑब्वियस लिंक पे स्ट्रेस है, तो अगेन टू इनवाइटिंग, कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। ओके, नाउ आयुष शुड आस्क, हाँ आयुष, ऑल दीज आर फ्रॉम लास्ट वीक्स पेपर ओनली, दिस वुड बी आई थिंक व्हाट्स ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर। ओके, कुडंकुलम में कितने वो हैं यूनिट्स हैं, न्यूक्लियर यूनिट्स कितने हैं कुडंकुलम में श्रीकांत? I think अभी चालू से
तीन चार या दो तीन हुए हैं, हम्म but I think proposed is around 10, no? Or something like that. लेट्स सी अनिकेत। सर ऐसा कुछ न्यूज़ पढ़ा था कि यूनिट 3 2026 में कमीशन होगा, तो यूनिट 3 कमीशन होगा। इस टाइप का कुछ न्यूज़ पढ़ा था। तो आई एम थिंकिंग कि वही 3 आंसर दे सकते हैं इसमें सेफली, 2 या 3 आंसर दे सकते हैं। एनी अदर नंबर एनीवन? देखो मेरे सामने 6 है एंड आई रिमेम्बर रीडिंग अबाउट 6 यूनिट्स। तो ये 6 का क्या चक्कर है एक बार देख लेना। अच्छा, एक सवाल तो यहाँ ये बनेगा कि कुडंकुलम में कितने यूनिट्स हैं। दूसरा सवाल, और ये तब इंपॉर्टेंट है जब कुडंकुलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हों, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी आल्सो टोटल। तो एक ये देख लेना कि इंडिया में बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला कौन सा है। आई थिंक इट शुड बी कुडंकुलम। ओके, अब इनके जो ये जो जितने भी यूनिट्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के हैं प्रसून? 1000 megawatts. हाँ, 1000 megawatts. I think all are 1000 only. Okay, all are 1000 megawatts and 1000 megawatt is the biggest single capacity that we have. 1000 के ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं तो नॉर्मली 200 220 वाले भी होते हैं ना, प्रेशराइज्ड वाले, PWHR वाले। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है? रशियन है VVER. VVER, very very European reactor, just like I told you, no, lassi, special lassi, very special lassi. There was a Punjabi restaurant, okay, and they had on this menu, one item was lassi 50 rupees, special lassi 60 rupees, very special lassi 70 rupees, ऐसे ऐसे करके VVSL तक पहुंच गया था। तो इज इट लाइक दैट? VVER का फुल फॉर्म देख लेना क्या है। और बाकी कौन से टेक्नोलॉजी पे अदरवाइज काम करता है, वो हेवी वाटर वाला होता है या लाइट वाटर वाला होता है, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कुडंकुलम वाला पास कैसे हो गया? मतलब 1000 मेगावाट्स के रिएक्टर हैं तो इतना, हिंदुस्तान का तो लॉ भी ऐसा है, वो CLNDA है या CLNDA है, ये कंपनियां रोती रहती हैं इस लॉ को लेके, तो पास कैसे हो गया फिर ये सृष्टि? सर ये उससे पहले आया था, इट वाज पास्ड इन 1988 और वो लॉ आई गेस 2010 का है। यस, दिस इज द रीजन। तो ये उससे प्रीडेट करता है एंड ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू कंपनी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो CLNDA इसका मतलब इस पे लागू नहीं होता है। इस बात को एक बार कंफर्म भी कर लेना। लेकिन CLNDA लागू नहीं हो रहा है, एनीथिंग विच इज बिफोर CLNDA वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स उस पे लागू नहीं हो रहा है, ऐसे करके कुछ। वैसे तो हिंदुस्तान में सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो सरकारी कंपनी ही चला रही है ना, NPCIL ही चलाती है, और ये CLNDA है, ये प्राइवेट कंपनी, कोई और कंपनी के साथ हो तब उसका रहता है। तो मतलब बस ये है, एक बार कंफर्म अपने एंड पे तसल्ली कर लेना, उससे पहले कोई नहीं है। नरोरा, काइगा, काकरापार, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस साइज के हैं? पर यूनिट कितना है मेगावाट? जैसे इसका 1000 है कुडंकुलम का, मनीषा? 540 megawatt. पर दिस थिंग क्या, पर रिएक्टर? Okay, now it may be 540 initially, मतलब started with 220, now it may be 540। एक बार देख लेना कि इसको भी एक बार कंफर्म कर लेना। एंड फिर 700 मेगावाट का भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है, 700 मेगावाट का भी कुछ ऑप्शन है। तो तुम लोगों को ये अब पता लगाना है कि क्या कोई ऐसा रिएक्टर है इंडिया में जो अभी भी 220 मेगावाट पे चल रहा है, ठीक है, ये पता लगा लो।
कितने 540 पे हैं, कितने 700 पे, उतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं। हम एक्सट्रीम्स पे चलेंगे। 1000 मेगावाट वाला है, पता है हमको, इधर है, और पता कर लो कहीं और तो नहीं है कुडम कुलम के अलावा। दूसरा लोएस्ट वाला 220 वाला, क्या अभी भी कहीं काम कर रहे हैं कि नहीं, बस इतना। ठीक है, बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ ले, कैसे वो पूछ ले, तो फिर वो डिफैक्ट्स की तरफ चला जाएगा। हम सिर्फ स्टैंडर्ड फैक्ट्स पे रहना है। तो क्या हिंदुस्तान में 220 मेगावाट्स के रिएक्टर हैं कि नहीं अभी वर्किंग? ठीक है, कमचटका, कमचटका कहाँ पर है पूजा? It's in Russia. रशिया में लगभग कहाँ पूजा? रशिया में किस तरफ? I'm not aware, sir. ये तो देखना चाहिए था ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कांत? So ईस्ट में है, जापान के ऊपर। फार ईस्ट, जापान किस फार तरफ है? ईस्ट। वो पूरा पेनिनसुला ही है उसका। ठीक है, कमचटका पेनिनसुला। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकली, अनिकेत? So not aware. May I take a guess? I think एक तो अर्थक्वेक्स काफी होते हैं, और मिनरल्स और ऑयल्स का यहाँ पे वो होना चाहिए रिजर्वायर। मिनरल्स ऑयल्स वाला कौन सा है, क्या यही है? आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। Kamchatka, yes, very famous. There is another very famous part of Russia which is in this region only, near Japan, and actually closer to Japan than Kamchatka, and important for minerals, oil and gas. वो कौन सा है, क्या नाम है? Sahil has given the answer. Prasoon? Yes, sir, Sakhalin only. Sakhalin. ठीक है, इंडिया में ONGC का कुछ तो शायद वहां चल भी रहा है, एक्सप्लोरेशन है कि प्रोडक्शन है कि क्या है, देख लेना। मतलब इंडिया का कनेक्शन बहुत रहता है न्यूज में, तो एक बार ये देख लेना क्या हम कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं वहां पे, एक्सप्लोरेशन कुछ कर रहे हैं क्या? गैस फेमस है इधर की। सकलेन। इज द यूएस अ पार्टी? अच्छा, या स्टेटमेंट ऐसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। यूएसए इज अ पार्टी टू द टू द अनक्लॉस। यूएसए इज अ पार्टी टू द अनक्लॉस, ऐसे स्टेटमेंट आएगा। फॉल्स ही होगा। इतना जेनरिक सेंटेंस, एंड इट्स अ सेंटेंस विच एवरीवन विल फील कि हाँ पार्टी तो होगा ही ना, ये तो सभी एग्रीमेंट्स का पार्टी होता है यूएस, तो पीपल विल फील लाइक दैट। और ऐसे आया भी है इस बार। देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें यूके एंड यूएस आर मेंबर्स या आर पार्टी, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया है, कौन सा, किसके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यूके एंड यूएस आर मेंबर्स ऑफ दिस फॉर एग्जांपल, ऐसे करके कुछ लिखा है। तो ये स्टूपिडली सिंपल होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत होने चाहिए इस टाइप के, ठीक है। नहीं तो एग्जिस्ट अगर सच है तो देने का क्या पॉइंट हुआ फिर? कुछ तो होना सेंटेंस में पूछने लायक अगर सच है तो। और ऐसी जेनरिक इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया तो ये वाले फॉल्स होंगे, ये HTBC नहीं होंगे, हैज टू बी करेक्ट नहीं होंगे ये वाले सेंटेंसेस, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है इस बार, पूछ सकता है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 स्टेटमेंट का चांस कम है, 2 का भी कम है, बट वी शुड बी रेडी फॉर इट। असर्शन रीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो ट्रेडिशनल ऑप्शन बोथ 1 and 2 वाले, जो नीदर 1 and 2 वाले में भी पूछ लेगा। एंड मोस्ट लाइकली तो ये बनता है मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन या असर्शन रीजन का क्वेश्चन। तो थोड़ा ह्यूमन इंड्यूस क्वेक्स के ऊपर क्या कॉजल फैक्टर्स हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोन है ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। अर्थक्वेक के ऊपर तो आ ही रहा है, पिछले हफ्ते वो आया था अर्थक्वेक जोनिंग, है ना, जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5 सब, तो क्वेश्चन बन जाएगा इस पर। कुलदीप नायर केस, चलो ईयर भी बता देता हूँ, 2006। कुलदीप नायर केस ऑफ 2006 इज रिलेटेड टू, 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। कुलदीप नायर केस ऑफ 2006 इज रिलेटेड टू ABCD। सिर्फ एक ही को पता है?
चहक, चहक, आरपीए। मतलब कुछ तो इलेक्शन वोटिंग के अराउंड है, इलेक्टोरल रोल्स एक्सेट्रा के अराउंड है ये। ठीक है, अच्छा चलो रैंडम क्वेश्चन। 2006 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत फेमस केस है, अब खूब पढ़ते हो उसको, सोच लो एक बार। 2006 का ही है, बहुत फेमस केस है, एंड एवरी स्टूडेंट इनएडवर्टेंटली नहीं, क्या बोलेंगे उसको, इन करके एक और वर्ड होता है, मतलब पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्या केस है 2006 का? इनवेरिएबली इज द वर्ड, इनवेरिएबली पढ़ोगे। अनिकेत? सर एम नागराज। आई डोंट नो, मतलब एम नागराज का ईयर कौन सा है, मैं इसलिए मतलब दैट्स नॉट व्हाट आई हैव इन माइंड। प्रसून? Is it TMA pi case or SR Gupta? अगेन ईयर में कुछ और नहीं है मेरे दिमाग में, वो है प्रकाश सिंह केस, पुलिस रिफॉर्म्स वाला। प्रकाश सिंह है ना, प्रकाश सिंह जजमेंट, वो 2006 का ही है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वाले तो पता होने चाहिए यार। टीएमए पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और नागराज वाला जो कह रहे हो वो भी सुना सुना सा तो लग रहा है, बट मुझे ईयर्स याद नहीं है, बट देख लेना। बट प्रकाश सिंह वाला तो 2006 आई एम प्रीटी श्योर, जिसके आज तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन खास हुआ नहीं है। लोटस के ऊपर सवाल बनता है भाई, ठीक है। एक तो वुलर में दोबारा से आ गया, ठीक है ना, वुलर लेक पे। तो लोटस के ऊपर जैसे अभी ये थोड़ा रैंडम स्पीशीज दे रहा है ना, कभी स्क्विरल्स पे दे देता है, कभी पीकॉक टेरेंटुला पे दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन लोटस के ऊपर आ सकता है। ओके, बी रेडी फॉर दैट। लोटस इज अ डीप लेक प्लांट, चलो ये स्टेटमेंट आएगा, लोटस इज अ डीप लेक प्लांट। हाँ ट्रू, एचटीबीसी भाई, हम बोल ही नहीं सकते कि डीप लेक नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसको स्टूपिडली सिंपल भी बोल सकते हो, बिकॉज पीपल नॉर्मली थिंक कि लोटस तो ऊपर ऊपर होता है, डीप लेक कहाँ जाएगा, दैट इज द जनरल ऑब्जर्वेशन वाला असेसमेंट। तो स्टेटमेंट टेक्निकल है, कॉन्क्रीट है, तो एचटीपीसी में, अनप्रिपेरेबल है तो हम एचटीपीसी में जाएंगे, ठीक है। लोटस हैव अपीयर्ड इन वुलर लेक फॉर द फर्स्ट टाइम। लोटस हैव अपीयर्ड इन वुलर लेक फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉल्स, ये वुड हैव हर्ड। This statement is similar to cheetahs cannot वो क्या बोलते हैं, roar, आया था ना चीता वाला स्टेटमेंट 22 में या 23 में आया है कि चीताज कैनॉट रोर, ये उसी टाइप का है। वुड हैव हर्ड, वो भी वुड हैव हर्ड, ये भी वुड हैव हर्ड, ठीक है, या चीताज रोर ऐसे करके कुछ तो था उसमें। तो इफ दे कुड रोर वी वुड हैव नोन अबाउट इट, बिकॉज इतना चीता ला रहे हैं इंडिया में, तो रोरिंग वाला तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता फीचर। ठीक है, बस करते हैं, एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये टेक्सटाइल सेक्टर वाले क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ प्रसून? फिर उनको यूनिफॉर्म जीएसटी रेट चाहिए। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट चाहिए, तो ये बन गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ दिस न्यूज। और बात सही है, वैलिड है कि भाई यूनिफॉर्म जीएसटी रेट होना चाहिए अक्रॉस वैल्यू चेन। इसमें अब तुमको ये पता चल गया कि क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपना जो भी सबमिशन दे रहे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर में अलग अलग जीएसटी रेट चल रहे हैं कुछ तो, ठीक है। सवाल सिंपल ये आ जाएगा, स्टूपिडली सिंपल के लाइंस पे आएगा, मोस्ट लाइकली ओके द टेक्सटाइल सेक्टर हैज अ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑफ 18%, ऐसे करके। वैसे इस टाइप से देगा तो ज्यादा क्लियर दिख जाएगा कि यूनिफॉर्म पे स्ट्रेस हो रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स पता चल जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ये स्टूपिडली सिंपल पे आएगा। और अगर तो उसने मल्टी जीएसटी वाली बात करी तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज काउंटर इंटुइटिव ना, नॉर्मली एक सेक्टर का एक जीएसटी रेट होता है। तो अगर वो अपने आप ही कॉमा कॉमा लगा के दे या कुछ उसको थोड़ा डिटेल में करके दे तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा फिर वो। कितना टारगेट है इसका टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट का?
और मैं टारगेट इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि फिगर का अंदाजा हो जाए कि हम कितने स्केल पे बात कर रहे हैं। गेस मार के दिखाओ, चलो अनिकेत एक गेस मारो, एक गेस मारो, क्या लग रहा है कितने सर का? हाँ, किस क्वांटिटी में गेस करना है? डॉलर टर्म्स में डॉलर टर्म्स में सर टारगेट 2030 एक्सपोर्ट तक अचीव करना है। हाँ, एक्सपोर्ट का टारगेट है सर $5 billion। 5 बिलियन। ओके, वन गुड ट्राई। कंध? सर मैं भी कैसे ही मार रहा हूँ, मेरे ख्याल से इस समय 30-40 बिलियन डॉलर है, तो 70-80 के आसपास होगा टारगेट, या 100 के आसपास होगा। ओके, गुड ट्राई। एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? जय? सर मेरे को भी अनिकेत वाला ही लग रहा है, थोड़ा लेसर साइड में लग रहा है। 20, मेरे को तो लग रहा था रुपए में 20,000 करोड़ टाइप से ऐसा कुछ। 20,000 करोड़ रुपए बोलो, नहीं डॉलर टर्म्स में बोलो ना, तो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है। डॉलर टर्म्स यूनिफॉर्म सा हो जाएगा सबके लिए। वो तो 5-10 बोल रहे हो? हाँ, हम्म। ये स्कंद इज राइट, इट इज $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय 2030 दैट इज द टारगेट। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल हो गई, ये न्यूज़ में रहती हैं जो, ऑटोमोबाइल हो गई, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल स्पेसिफिकली भी हो जाता है, तो और इंडस्ट्री जो भी न्यूज़ में, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम वगैरह जो भी रहती है न्यूज़ में, इनका एक साइज का एस्टिमेट अगर हो जाएगा तुमको, तो कल को यूपीएससी कैसा हो फिगर दे दे, अगर इसके अराउंड, मे बी एक्सपोर्ट्स के अराउंड दे दे, मे बी प्रोडक्शन के अराउंड दे दे, मे बी डोमेस्टिक साइज, मार्केट साइज के अराउंड दे दे, तो यू विल हैव सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, सवाल तो दे दिया था ना, अब जैसे न्यूक्लियर डील के अराउंड था क्वेश्चन, ईरान वाला दे दिया था, एटलीस्ट 60% प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उस टाइप के फिगर्स दे सकता है। पहले सवाल बना चुका है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 2016 और समथिंग ऐसे करके, मंथ के साथ ईयर दे देगा, ऐसा दे चुका है। तो अभी ये जो सेक्टर बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ये ऑटोमोबाइल वाले रोते रहते हैं, टेक्सटाइल वाले परेशान हैं, तो ये जो सेक्टर ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इनका साइज कितना, इंडिया का कितना मार्केट शेयर है ग्लोबली, और जनरली कैसे कर रहे हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब ने तो हमारी वाट लगा रखी है, तो पता ही है हमको, लेबर सस्ता होने की वजह से, है ना, तो जनरली हमारा कैसा है वो पता चल जाए। और साइज तो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 2030 तक टारगेट कर रहे हैं। एंड अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट, चलो अब एक ये गैस मारना है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट इज लेसर than international markets for Indian textiles, true or false? Domestic market is smaller than international market. Today is Friday, Indian 25th July, and this is the oral test. सब लोग guess करो इसको, true or false? The last week's current affairs. Budget में भी था क्या? All right. Syria is a Shia-dominated Sir, the domestic market country. is larger for True or false? exports. Shia-dominated country. देखो, False. इस स्टेटमेंट को हम स्टूपिडली सिंपल नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन है सुन्नी, टू इनवाइटिंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज अ हाईली रैंडम स्टेटमेंट, जो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स J10, J20, जहां तुमको कोई अंदाजा ही नहीं है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स, ना तो फिगर्स वगैरह का पता होगा, J20, ना कभी एक्सपेक्टेड है ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो यू हैव टू थिंक ऑन नॉर्मल कॉमन सेंसिकल लाइंस। फिफ्थ जनरेशन हमारा ट्रेडिशनली जो मार्केट है वो तो बड़ा है, टेक्सटाइल मार्केट वाली तो नहीं है, बड़ा है,
और ठीक है ना, हम पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनली दिया तो है थोड़ा तो फिफ्थ स्ट्रगल ही कर जनरेशन रहे तो हैं, नहीं दिया होगा यार, बट डोमेस्टिक देख लेना। मार्केट तो मतलब इंटरनेशनल ये मार्केट से बड़े होने J20 का तो ही पक्का है कॉमन फिफ्थ सेंस है। जनरेशन है। नाउ J10 का एवरीवन भी विल मुझे, थिंक मैंने लाइक थोड़ा दिस सर्च किया तो एंड वी वो विल मेरे ऑल्सो को थिंक समझ लाइक में आया दिस कि एंड फिफ्थ मार्केट जनरेशन है ये जो लोग, भी है कि डोमेस्टिक सिक्स मार्केट इज जनरेशन वाले बिगर। बना रहे व्हाट हैं। स्टेटमेंट आई आस्क्ड, आई सिक्स वाले फॉरगॉट, आई थिंक बना रहे हैं। द इट इज पॉइंट लेस देन इज इंटरनेशनल मार्केट ना, तो इसको हम फॉल्स बोलेंगे, यहाँ पे सब लिखा बच्चे है फॉल्स बोलेंगे, हम भी फाइटर फॉल्स बोलेंगे, जेट्स, हम द स्टूपिडली J10 सिंपल पे नहीं एंड द जाएंगे J20 इस स्टेटमेंट एज में। वेल एज द क्यों? फिफ्थ क्योंकि जनरेशन ये फाइटर, ऐसे सिलेबस करके लिखा रिलेटेड हुआ नहीं है। है, वही इट वही इज डाउट नॉट लाइक द लगा था कॉन्सेप्ट ऑफ मुझे स्तूपा, तो बुद्धिस्ट इसीलिए। इन ओरिजिन। हाँ, तो उसको बस कंफर्म समझ रहे कर हो? लेना कि अगर फिफ्थ है कुछ कि नहीं सिलेबस है, रिलेटेड बिकॉज एक डायरेक्ट आ बार रहा है फिफ्थ उस पे जनरेशन के ऊपर कूदोगे ना, क्वेश्चन एकदम आ उस चुका सेंटेंस है। पे कूदोगे एग्जाम में, हालांकि उसको छोड़ने यूपीएससी का दिल इज नहीं करेगा। अनलाइकली लेकिन टू इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनमें तो quiz अपने you आप ही थोड़ा on whether केयरफुल हो some जाओगे ना। random Chinese दिस jet is fifth स्टेटमेंट इज सिमिलर generation टू or not। जो इम्पोर्टेंट है वो 24 सिक्स में आया जनरेशन था है, बिकॉज दुनिया में सिक्स जनरेशन असर्शन एग्जिस्ट रीजन नहीं वाला करता। क्वेश्चन। इंडिया डज ठीक नॉट है, इम्पोर्ट कौन सा एप्पल्स फ्रॉम कंट्री बना यूएसए। रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट फिफ्थ जनरेशन इंडिया है कि डज नहीं, नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स इतना फ्रॉम नुआंस यूएसए। इज 2024 में आया अनलाइकली। था ये क्वेश्चन, बट तो अब क्या करें? जस्ट एक हर बार बच्चा अपने इसको सेटिस्फेक्शन के लिए देख फॉल्स बोले, लेना कि ये फॉल्स ही बोलेगा। J20 भाई इम्पोर्ट तो खास करते ही है ना करके बहुत सारी चीज, फिफ्थ है कि एप्पल्स नहीं। नहीं करते तो डिफैक्ट हो जाएगा, यू मे से इट इज डिफैक्ट, व्हाटएवर, कॉमन सेंस। PL हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं 15 स्टूपिडली सिंपल? मिसाइल्स हैं। बिकॉज इट्स टू रैंडम फॉर स्टूपिडली सिंपल। कौन बनाता स्टूपिडली है सिंपल वाले जो PL-15 को? स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिलेबस इंस्पायर्ड होने चाहिए, PL-15 मिसाइल्स तभी तो अट्रैक्ट प्रसून। करेंगे ना तुमको। ऐसे स्टेटमेंट चाइना। थोड़ी अट्रैक्ट करते हैं, ये तो थोड़ा शाबाश। वैसे ही दूध का जला सोंगर छाछ भी फूक फूक के ड्रोन्स पीता है, कौन तो वो बनाता वाले हैं, है? तो थोड़ा इसमें हम केयरफुल सोंगर होते हैं अपने आप। ड्रोन्स। व्हेन जमशेद। समथिंग इज टू रैंडम Sir, Turkey. तो उसको शाबाश। हम ये कॉमन सेंस टर्की से ने करते हैं। रशिया को भी दिए थे डन, ड्रोन्स, चलो कामिकाजे इस हफ्ते ड्रोन्स के लिए बोलते हैं ना उनको। बहुत हो गया। रशिया को भी दिए थे, We'll उनका continue क्या नाम next था वो देख लेना। Friday. Thank you. एंड ये पाकिस्तान को भी दिया था इन्होंने। हथनी कुंड बराज, हथनी कुंड बराज कहाँ पर है, किस स्टेट में है? मनीषा। हरियाणा सर। हरियाणा में है। ITO बराज कहाँ पर है? मनीषा। ITO बराज प्रसून। चलिए, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे है। कंट्रोल कौन करता है इसको? हरियाणा। हरियाणा कंट्रोल करता है। दिल्ली में ITO, दिल्ली में एक जगह को बोलते हैं, और हरियाणा इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कुछ ही बराज हैं न्यूज में रहते हैं। एक ये फरक्का बराज है, फरक्का तो बहुत इंपॉर्टेंट बराज है इधर वेस्ट बंगाल साइड। ठीक है, तो जो भी न्यूज में आ रहा है पढ़ लो इसको, और क्या। डू वी हैव अ डेडिकेटेड law to govern election of presidents and vice presidents? Do we have a dedicated law or we have just rules? Shrishti? Sir, I think we have only rules mentioned in the constitution. No, we have dedicated law also. Okay, this was passed in 1952. And there is just one law for both elections. Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952 and similar rules 1974। ध्यान रहे, रूल्स इमरजेंसी के आसपास के टाइम के हैं, 74 के हैं, एंड एक्ट है 52 का है। ठीक है, अब ये देखना है बेयर एक्ट खोलना। बेयर एक्ट में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अराउंड किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ऑब्जर्व करना है। यूपीएससी सवाल दे देगा कि XYZ फीचर्स आर गिवन, XYZ एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नाउ वाइस प्रेसिडेंट का इशू चल रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर दे देगा आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मल्टी स्टेटमेंट सवाल बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ आई बात? और 3-4 बातें लिख सकता है। तो just observe what all kind of things are given in constitution and everything else will be there in this rules and law. Okay. Is the universe slowing down its expansion, or is the expansion increasing? Aniket? It's increasing, sir. हाँ, इट्स इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट? नाउ चलो एक बात तो सेटल हो गई, एक्सपेंशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब स्लो डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो रहा है? रेट ऑफ एक्सपेंशन भी इंक्रीज कर रहा है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन डिक्रीज कर रहा है?
the speed with Rate of which it is. expansion is increasing, I think. Rate of expansion also is increasing. Now this is the surprising thing. हम लोग सोचेंगे 3.2 बिलियन ईयर्स पे हुआ था बिग बैंग, अब तो रेट ऑफ एक्सपेंशन एटलीस्ट शुड रिड्यूस, बट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट एन एक्सपैंडिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट द it's not given in this thing, but maybe last year CA का है या वैसे general, like this is a fact which can be asked any time around expansion of universe. Okay, Kerala, what is the share of Kerala in terms of production of rubber and the area under cultivation? Vidhi? So it's around 90% for production and area under cultivation, so 70 इसमें कोई नंबर था. 70% के आसपास ले लो कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, शाबाश. अभी कुछ स्पीशीज न्यूज में थी जो इसको थ्रेटन कर रही हैं, रबर कल्टीवेशन इन केरला. व्हाट वर दोस स्पीशीज? प्रसू? But there were two species related to Fusarium fungi. फ्यूजेरियम है, 2 फंगल स्पीशीज है, दोनों का नाम फ्यूजेरियम FUSARIUM के नाम से है. एक अम्ब्रोसिया है, एक सोलानी करके है आई थिंक. चलो ये तो फंगल हो गई. और क्या है? एक बीटल का क्या स्पीशीज था पूजा? So Ambrosia beetle. अम्ब्रोसिया बीटल, ठीक है, उसकी फोटो देख लेना कैसा दिखता है. ओके, अम्ब्रोसिया बीटल और ये जो फंजाई है इसका रिलेशनशिप कैसा है मनीषा? सर म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म, ओके, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ये. देख लेना म्यूचुअलिज्म क्या होता है. बहुत सारे छह होते हैं ना, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म. उसमें म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? आई थिंक दोनों को फायदा होता है. देख लेना, एक बार क्लियर कर लेना. यूनेस्को से फिर भाग रहा है यूएस, ठीक है. कुछ ऐसे पूछने लायक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर अपडेट आई हैव गिवन. नमस्ते स्कीम किससे डील करती है? नमस्ते स्कीम, विधि? तो मैनुअल स्कैवेंजर्स को एड्रेस करने का, that was related to the problem of hazardous cleaning बना था. मैनुअल स्कैवेंजिंग का नेशन में, नेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है गवर्नमेंट की? इन द सेंस कि क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है कंट्री में? हाँ सर, 90% डेथ्स होते हैं. मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं एग्जिस्ट करती है. सरकार ये बोलती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज एंडेड इन द कंट्री, लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं वो अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से हो रही हैं. तो ये जो नमस्ते स्कीम है ये वो अनसेफ प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के हिसाब से बनाई होगी, ठीक है. एक बार इसको इस बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल, इसको देख लेना. नमस्ते स्कीम के मेन फीचर्स यू जस्ट सी इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, क्वेश्चन जो आएगा नमस्ते स्कीम के ऊपर आ सकता है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा नेतृत्व योजना पे आ गया था, है ना, जन सुरक्षा योजना पे आ गया था. 4-5 स्टेटमेंट्स दे देगा, लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन देगा वो बहुत रैंडम टाइप की देगा. तो यू डोंट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. दीज आर ET क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं. इनका इंटेंट इज टू थ्रो यू ऑफ बैलेंस. तुम्हारा पर्पस इज टू जस्ट नो द प्रिंसिपल्स. अगर स्कीम का कोर प्रिंसिपल समझ में आ गया तो उसका कोई भी फीचर पता चल जाएगा कि वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो कोर प्रिंसिपल उसके बस एक बार क्लियर देखना पड़ेगा. ये मिल जाएगा, चाहे तुम्हारी मंथली मैगजीन में मिल जाए, चाहे पिछले साल की PT 365 में देख लेना, चाहे इसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना. कौन सा मंत्रालय डील करता है वो देख लेना.
रूल 267 किससे डील करता है? बहुत न्यूज में रहता है, पिछले साल भी दबा के न्यूज में था। रूल 267, क्वेश्चन इज पेंडिंग ऑन दिस। विधि? तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो एमपीज वाला सस्पेंशन से रिलेटेड है। नहीं, बट ये तो बताना पड़ेगा ना। वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएगा, रूल 267 ऑफ राज्यसभा डील्स विद एबीसीडी बोल देगा, क्या करेंगे फिर? जय? सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ हाँ द डे। हाँ, suspension of the business for the day to discuss some notice which was moved by some MP. Okay, इस रूल 267 के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो फायदे में रह सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है रूल 267 के ऊपर। मल्टी स्टेटमेंट डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन रूल 267 इज अनलाइकली, बट टू स्टेटमेंट तक क्वेश्चन पूछ सकता है। वन स्टेटमेंट पूछ लेगा, टू स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स देख लेना कि भाई क्या कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज चाहिए इस पे डिस्कशन होने के लिए, क्या मैंडेटरी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, इसको लागू करने के लिए। और फिर जो सभापति है, जो स्पीकर जो है, क्या चेयर है, उसके पास क्या पावर है, क्या उसको मतलब वो मर्जी है क्या उसकी, अलाउ करे नहीं करे। जो पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि मर्जी है। अगर कुछ अदर कंडीशंस हैं तो देख लेना। सो बेसिकली यू नीड टू नो द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, वो कंस्ट्रेंट्स पता होने की बात होती है। बाकी रैंडम चीजें तो फिर तुम वो थोड़ा रिलेटेड नॉट रिलेटेड से क्या चीज फील गुड है क्या चीज नहीं है, उससे हो जाता है सॉल्व। जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो पता होने चाहिए, और इफ एनीथिंग इज काउंटर इंटुइटिव वो पता होने की होती है। ओके, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल अभी बन सकता है इस साल। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है जैसे लोकपाल के ऊपर आया। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, कुछ थोड़ा रैंडम टाइप पूछ लेगा। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, सृष्टि? सिर्फ 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रेगुलर है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कंप्राइज होता है कौन नहीं होता है, ये सब ठीक है, अपने आप देख लेना। वैल्यू ऑफ वोट बताओ, वैल्यू ऑफ वोट एम वाइस प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या कुछ फर्क होता है? जमशेद? No, sir, it is same. इज इट सेम इन बोथ? Yes. ओके, जय? वाइस प्रेसिडेंट में तो सारों की 1 होती है वैल्यू, लेकिन प्रेसिडेंट वाले में डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट से आ रहे हैं, और बिटवीन जो स्टेट के एमएलएज और जो एमपीज है वो भी चेंज हो जाती है। हाँ, मतलब देर इज अ डिफरेंस वैल्यू ऑफ वोट में दोनों इलेक्शंस में। वो क्या डिफरेंस है वो सब तुम तो अपने आप देख लेना। ठीक है, मेरा पॉइंट है ये बताने का दोनों में सेम नहीं होती है। ठीक है, देख लेना बाकी। मिग 21 जो अभी फाइनली रिटायर हो रहे हैं, उनको रिप्लेस कौन सा जेट कर रहा है? विधि? द तेजस MK-1A। तेजस मार्क 1A। ओके, कितने स्क्वाड्रन्स हो जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, कितने बचेंगे प्रसून? 29। 29। सो यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया अबाउट हमारे स्क्वाड्रन्स जो हैं कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, कितने चल रहे हैं। आई थिंक 42 है शायद, 42 या 42.5 समथिंग लाइक दैट सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और अभी कितने बचे हैं, और मिग 21 के बाद कितने हो, और एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर्स होते हैं ये पता करो। क्या एक स्क्वाड्रन में मिक्स्ड फाइटर्स हो सकते हैं, या एक स्क्वाड्रन में एक ही जैसे प्लेन्स होते हैं, ये पता करो। ठीक है, बाकी तो ठीक है। इंडिया में मिक्स कौन कौन से हैं ये देख लो। एक तो आई थिंक 29 तो है, 27 का आई एम नॉट श्योर, देख लेना इंडिया में मिक्स कौन कौन से हैं।
और कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? HL मैन्युफैक्चर कर रहा है करंटली। HL कौन कौन से मिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है? मैंने एक वीडियो बनाया था तेजस LCA के ऊपर, वो वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ा डिटेल्स इसकी वेबसाइट पे जाके मैंने दिखाया था, HL की वेबसाइट पे जाके, अच्छा इन्फॉर्मेशन है वो, एक बार वो वीडियो देख लेना। अपाचे AH-64E क्या चीज है? स्कंद, सर अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है। आई थिंक अमेरिकन अटैक मेड हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड कौन सी कंपनी बनाती है इसको US की? प्रसून? Is it Lockheed Martin, sir? कंफर्म कर लेना यार, आई थिंक इट मे बी लॉकहीड मार्टिन के, बोइंग के यही होंगी, 2-3 ही कंपनियां हैं इनकी। अच्छा, और क्या पूछ लेगा, क्या फौज आर्मी ऑपरेट करती है AH-64? यस और नो? यस, आर्मी का अपना सेपरेट है इनका AH-64 का, और एयरफोर्स का सेपरेट है, ठीक है। नेवी का देख लेना, नेवी का कभी सुना नहीं, आई डोंट थिंक AH-64 का नेवल रिसोर्सेज होंगे, कंफर्म कर लेना, मतलब मैं वुड हैव हर्ड बोल रहा हूँ, कभी सुना नहीं कि नेवी यूज करती है। एयरफोर्स तो करती है, उनके पास ऑलरेडी हैं भी। फौज के पास शायद अभी तक डेडिकेटेड नहीं है, बोइंग है, बोइंग इज द कंपनी दैट इज मेकिंग इट। फौज के पास शायद अभी तक डेडिकेटेड नहीं है, ये आने वाले हैं, और इनके आर्मी एयर डिफेंस नहीं, एविएशन वाले कर रहे हैं। एक होते हैं AAD वाले, आर्मी एयर डिफेंस वाले, और ये है एविएशन वाले, एविएशन कोर, ये अलग होती है, ठीक है। FIDE टूर्नामेंट जो है, ये किस स्पोर्ट का होता है? पूछा। It's of chess. क्या हिंदुस्तान में कभी हुआ है FIDE टूर्नामेंट? फाइड बोल रहा हूं मैं इसको, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, चेक कर लेना। फाइड टूर्नामेंट कभी हुआ है अनिकेत? सर फीडा चैंपियनशिप, ये सॉरी टूर्नामेंट हुआ था 2002 में, दैट वाज बाय विश्वनाथन आनंद इन इंडिया। इट वाज वन बाय विश्वनाथन आनंद, इसको फीडा बोलते हैं? फीडा पक्का? 100%। चलो ठीक है भाई, हम तो फीडा बोल लेंगे। कहाँ हुआ था ये, कहाँ हुआ था फीडा? 2002 वाला सर? हाँ, इंडिया। कहाँ, वही तो क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ, दिल्ली। ये गेस मार रहे हो क्या? नहीं, गेस नहीं चलेगा भाई, ये पता कर लेना, ठीक है। आई थिंक चेन्नई में हुआ था, बहुत फेंट, पिछले जो कुछ हमारा जो रिकलेक्शन मेरा हो रहा है इसके अराउंड, इट माइट बी चेन्नई, बट आई एम नॉट श्योर, इसको पता कर लेना कि 2002 में कहाँ हुआ था, एंड विश्वनाथन आनंद जीता था। 2002 में उसने किसको हराया था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक UPSC इतना नीचे गिरेगा कि तब का ओपोनेंट पूछ लेगा, ठीक है। अभी का तो पूछ लिया क्योंकि अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हु वाज द ओपोनेंट इन 2002। एंड 2002 में जीता है, क्या उसके बाद कभी जीता है इंडिया ने? हैदराबाद में हुआ था 2002 वाला, ओके, somebody is telling। क्या इंडिया ने कभी 2002 के बाद जीता है? दो सवाल बनते हैं, क्या कभी इंडिया में हुआ है? वो तो नहीं हुआ क्योंकि पता चल गया कि जो 2002 वाला ही हुआ है। फिर क्या कभी जीता है और 2002 के बाद इंडिया ने? अगर जीता है तो किस किसने जीता है, ठीक है, ये पता करो। पिछले साल का जो चैनल है करंट अफेयर्स वाला, उसमें सब मिल जाएगा। स्पोर्ट्स CA का टैग को क्लिक करना, उसमें चेस वाला सारा इन्फॉर्मेशन खंगालना, सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तुमको कुछ नहीं करना, सीधा उस टैग पे क्लिक करके देख लेना, ये सब सवाल बनेंगे इसमें। और फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस वाज विश्वनाथन आनंद, ट्रू और फॉल्स? द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस वाज विश्वनाथन आनंद। Why is it false, सृष्टि? सर कोई तो रशियन का नाम पड़ा था ऐसा लगता है। वो छोड़ दो, रशियन है कि जर्मन है, विश्वनाथन आनंद नहीं है, बिकॉज ये वुड हैव वर्ड हो जाता है, ऐसे बोलो ना, सिंपल है।
You don't need to remember who won. You just need to know विश्वनाथन आनंद नहीं था. That's it. ठीक है. आई थिंक ये तो मेरे को नाम वैसे जर्मन लग रहा है, विल्हेल्म करके कुछ तो है. ओके, एनीवेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेटिंग सिस्टम इन चेस? प्रसून? ELO rating. ELO, ठीक है ना, ELO रेटिंग है. There was a famous, अब ये पूछने का चांस बहुत कम है यूपीएससी का, बट जस्ट इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो आई एम आस्किंग. ओके, देयर वाज अ वेरी फेमस प्लेयर ऑफ चेस, मतलब चेस के नाम दुनिया में बहुत टॉप में से आता है, ठीक है, पुराना प्लेयर है. एंड देयर वाज अ फेयरली अननोन बट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम. इस चेस प्लेयर का उस कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ मैच हुआ था. क्या नाम है दोनों का, चेस प्लेयर का और कंप्यूटर प्रोग्राम का? विधि? चेस प्लेयर का नाम था गैरी के करके कुछ था. कैस्परोव. ये कैस्परोव सरनेम ही फेमस है ना. गैरी तो ठीक है, नहीं तो कैस्परोव भी अगर याद हो जाए तुमको. ये दो चार ही है ना फेमस वाले. एक ये कैस्परोव है, एक वो क्या है कि जो अभी नॉर्वे का है, कौन सा, एक वो जो था ना जिसने अभी हराया था इसको, गुकेश ने हराया था उसको, ब्लॉन्ड, कार्लसन. और ये दो तीन नाम फेमस से हैं, ये देख लेना. और ये ऐसे फेमस नाम तुमको सभी स्पोर्ट्स के चाहिए. टेनिस में भी वो अल्कराज करके बड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है. और फेडरर हो गया, और ये नडाल हो गया. ये मोटे मोटे नाम किस स्पोर्ट के हैं मुझे पता होना चाहिए. तो एक तो ये गैरी कैस्परोव, और प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बोलो. डीप थॉट. अब इसको कंफ्यूज यूपीएससी कर देगा डीप माइंड से, मे बी. ओके, वैसे तो एसटीबीसी की तरफ जाना चाहिए, ये अनप्रिपेरेबल सा फैक्ट है, जाना एसटीबीसी की तरफ चाहिए. फिर भी जस्ट फॉर योर दिस थिंग कि डीप थॉट एंड डीप माइंड से नहीं कंफ्यूज होना. डीप माइंड तो अभी रिसेंट वाला गूगल का एआई है, ठीक है. नाइनटीन 49 में सोशलिस्ट पार्टी किसकी लीडरशिप में, कौन फेमस बंदा था जो हेड कर रहा था सोशलिस्ट पार्टी को 1948 में? जय? जयप्रकाश नारायण. जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण. ठीक है, बाकी ये कुछ मैंने भेजा था, कॉन्स्टिट्यूशन के थॉट्स थे. अच्छा, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर मल्टीपल सबमिशंस, थॉट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वी हैव लाइक ये जेपी वाला है, सोशलिस्ट होगा वो, ठीक है. गांधीयन भी ऐसे था, और भी थे. द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड a provision for the right to bear arms, ARMS, हथियार. ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ऐसे ही दे देगा. द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948 और 47 whatever had a provision regarding the right to bear arms. Yes or no? No, sir. Why should it be true? जय? सर ये था उनका कि मतलब मैंने पढ़ा है अभी जो आपने भेजा उसी में कि राइट टू बियर आर्म्स ठीक है, पढ़ लिया है तो फिर ठीक है. ईटी से कैसे करेंगे? राजश्री, व्हाई इज इट फॉल्स? Sir, I just made a conjecture कि गांधी जी was a proponent of non-violence, तो उसके हिसाब से मैंने ये दिमाग लगाया कि why would he actually want कि मतलब आर्म्स रहे. स्कंद कहाँ है? स्कंद बताओ, क्यों ये लाइन ऑफ थॉट में क्या इशू है? That's the precise reason why it should be true, no? Yes. Because majority That of us is will the think that reason. way. That is the reason why it should be true, because if this kind of statement is coming, every student is going to attempt it, because it's very seemingly simple, and every untrained mind is going to think like this only, na? Gandhi was non-violent, so why will arms be given? So this is why it is given, because अगर ये सच है
स्टेटमेंट कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो देने लायक थोड़ी हुआ। फाइन, we'll cover it in class stupidly simple का जब देखेंगे, but these are the kind of statement. This statement is similar to the concept of stupa is Buddhist in origin, है ना। this statement is similar to जो अभी 25 में आया 2025 वाला जो वो geography वाला है कि if there is no atmosphere everybody everywhere on earth will have like freezing temperatures. This all these are in the same category because they are so seemingly obvious and so inviting that if they are so simple वो देने लायक नहीं है फिर तो आंसर ऐसे में ऑपोजिट होता है, जो हमको लग रहा है या जो जनता को लगेगा उसके ऑपोजिट देगा आंसर यूपीएससी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल कब आया था? अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल प्रसून 1895। 1895। यूपीएससी इसको दे देगा 1947 48 करके कुछ तो दे देगा, वो भी गड़बड़ी है फिर। अगर उसको इतना सिंपल करके दे रहा है तो फिर लगेगा फिर क्यों दे रहा है वो स्टेटमेंट। ठीक है, इट शुड नॉट बी 47 वाला विच एवरीबडी विल थिंक कि वही होगा अनलेस यू हैव क्लियर नॉलेज अबाउट इट। तो 1885 में कांग्रेस बन गई थी, 1895 में पहला बिल आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे करके कुछ तो याद कर लो। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB is a fully autonomous body, true or false? One sec, I shall just read your doubt. Let me see the answer to this question. Is a fully autonomous body? No. ये तो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ना, फुल्ली पे जोर दे रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर इसने ट्रू करना होता तो सिंपल लिख देता इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, ऐसे करके ज्यादा जोर नहीं देता। फुल्ली ऑटोनोमस कह रहा है तो जोर आ रहा है फुल्ली पे, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है स्टेटमेंट में। तो एज पर द न्यूज़पेपर इट इज नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, दो इट इज सेड टू बी ऑटोनोमस बट इट्स इन इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो वही है, तो इट इज ऑटोनोमस इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट मीन्स द एक्चुअल मीनिंग इज इट्स नॉट लाइक फुल्ली ऑटोनोमस, तो इट इज सबऑर्डिनेट टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है। FSSAI is under DGHS करके पूछ लेगा, is under DGHS या हाँ is under DGHS पूछेगा, उसको सब लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऐसे करके। सब लोग क्या सोचेंगे कि तो होना ही चाहिए ना, FSSAI है और वो हेल्थ है, लेकिन उसका स्टेटमेंट आई थिंक वो DGHS वाला स्टेटमेंट वाज फॉल्स है ना, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली वो फॉल्स था। तो अगर इतना ऑब्वियस लिंक बना रहा है ना और एक ही स्टेटमेंट बना रहा है, इतना ऑब्वियस लिंक पे स्ट्रेस है, तो अगेन टू इनवाइटिंग, कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। ओके, नाउ आयुष शुड आस्क, हाँ आयुष, ऑल दीज आर फ्रॉम लास्ट वीक्स पेपर ओनली, दिस वुड बी आई थिंक व्हाट्स ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर। ओके, कुडंकुलम में कितने वो हैं यूनिट्स हैं, न्यूक्लियर यूनिट्स कितने हैं कुडंकुलम में श्रीकांत? आई थिंक अभी चालू से 3-4 या 2-3 हुए हैं, बट आई थिंक प्रपोज्ड इज अराउंड 10, नो, और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, अनिकेत। सर ऐसा कुछ न्यूज़ पढ़ा था कि यूनिट 3 2026 में कमीशन होगा, तो यूनिट 3 कमीशन होगा, इस टाइप का कुछ न्यूज़ पढ़ा था। तो आई एम थिंकिंग कि वही 3 आंसर दे सकते हैं इसमें सेफली, 2 या 3 आंसर दे सकते हैं। एनी अदर नंबर, एनीवन? देखो मेरे सामने 6 है एंड आई रिमेम्बर रीडिंग अबाउट 6 यूनिट्स, तो ये 6 का क्या चक्कर है एक बार देख लेना। अच्छा, एक सवाल तो यहाँ ये बनेगा कि कुडंकुलम में कितने यूनिट्स हैं, दूसरा सवाल, और ये तब इंपॉर्टेंट है जब कुडंकुलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हों। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑल्सो टोटल। तो एक ये देख लेना कि इंडिया में बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला कौन सा है। आई थिंक इट शुड बी कुडंकुलम। ओके, अब इनके जो ये जो जितने भी यूनिट्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के हैं प्रसून? 1000 megawatts. हाँ, 1000 megawatts. I think all are 1000 only. Okay, all are 1000 megawatts and 1000 megawatt is the biggest single capacity that we have. 1000 के ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं तो नॉर्मली 200 220 वाले भी होते हैं ना, प्रेशराइज्ड वाले, PWHR वाले। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है? रशियन है VVER. VVER, very very European reactor, just like I told you, no, lassi, special lassi, very special lassi. There was a Punjabi restaurant, okay, and they had on this menu one item was lassi 50 rupees, special lassi 60 rupees, very special lassi 70 rupees, ऐसे ऐसे करके VVSL तक पहुंच गया था। तो इज इट लाइक दैट? VVER का फुल फॉर्म देख लेना क्या है। और बाकी कौन से टेक्नोलॉजी पे अदरवाइज काम करता है, वो हेवी वाटर वाला होता है या लाइट वाटर वाला होता है, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कुडंकुलम वाला पास कैसे हो गया? मतलब 1000 मेगावाट्स के रिएक्टर हैं तो इतना, हिंदुस्तान का तो लॉ भी ऐसा है, वो CLNDA है या CLNDA है, ये कंपनियां रोती रहती हैं इस लॉ को लेके, तो पास कैसे हो गया फिर ये सृष्टि? सर ये उससे पहले आया था, इट वाज पास्ड इन 1988 और वो लॉ आई गेस 2010 का है। यस, दिस इज द रीजन। तो ये उससे प्रीडेट करता है एंड ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू कंपनी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो CLNDA इसका मतलब इस पे लागू नहीं होता है। इस बात को एक बार कंफर्म भी कर लेना, लेकिन CLNDA लागू नहीं हो रहा है। एनीथिंग विच इज बिफोर CLNDA वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स उस पर लागू नहीं हो रहा है, ऐसे करके कुछ। वैसे तो हिंदुस्तान में सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो सरकारी कंपनी ही चला रही है ना, NPCIL ही चलाती है, और ये CLNDA है, ये प्राइवेट कंपनी, कोई और कंपनी के साथ हो तब उसका रहता है। तो मतलब बस ये है, एक बार कंफर्म अपने एंड पे तसल्ली कर लेना, उससे पहले कोई नहीं है। नरोरा, काइगा, काकरापार, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस साइज के हैं? पर यूनिट कितना है मेगावाट? जैसे इसका 1000 है कुडंकुलम का, मनीषा? 540 मेगावाट पर दिस थिंग क्या, पर रिएक्टर? Okay, now it may be 540 initially, मतलब started with 220, now it may be 540। एक बार देख लेना कि इसको भी एक बार कंफर्म कर लेना। एंड फिर 700 मेगावाट का भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है, 700 मेगावाट का भी कुछ ऑप्शन है। तो तुम लोगों को ये अब पता लगाना है कि क्या कोई ऐसा रिएक्टर है इंडिया में जो अभी भी 20 मेगावाट पे चल रहा है, ठीक है, ये पता लगा लो। कितने 540 पे हैं, कितने 700 पे है, उतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं। हम एक्सट्रीम्स पे चलेंगे। एक 1000 मेगावाट वाला है, पता है हमको, इधर है, और पता कर लो कहीं और तो नहीं है कुडंकुलम के अलावा। दूसरा लोएस्ट वाला 220 वाला, क्या अभी भी कहीं काम कर रहे हैं कि नहीं, बस इतना, ठीक है। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ ले, कैसे वो पूछ ले, तो फिर वो डिफैक्ट्स की तरफ चला जाएगा। हम सिर्फ स्टैंडर्ड फैक्ट्स पे रहना है। तो क्या हिंदुस्तान में 220 मेगावाट्स के रिएक्टर हैं कि नहीं अभी वर्किंग, ठीक है। कमचटका कहां पर है पूजा? It's in Russia. रशिया में लगभग कहां पूजा? रशिया में किस तरफ?
I'm not aware, sir. ये तो देखना चाहिए था ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कांत, सर ईस्ट में है जापान के ऊपर। फार ईस्ट, जापान किस फार तरफ है, ईस्ट। वो पूरा पेनिनसुला ही है उसका, ठीक है, कमचटका पेनिनसुला। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकली, अनिकेत? So not aware. May I take a guess? हम्म, I think एक तो अर्थक्वेक्स काफी होते हैं और मिनरल्स और ऑयल्स का यहाँ पे वो होना चाहिए रिजर्वायर। मिनरल्स ऑयल्स वाला कौन सा है, क्या यही है? आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। Kamchatka, yes, very famous. There is another very famous part of Russia which is in this region only, near Japan, and actually closer to Japan than Kamchatka, and important for minerals, oil and gas. वो कौन सा है, क्या नाम है? Sahil has given the answer. Prasoon? Yes, sir. Sakhalin only. Sakhalin, ठीक है। इंडिया में ONGC का कुछ तो शायद वहां चल भी रहा है, एक्सप्लोरेशन है कि प्रोडक्शन है कि क्या है, देख लेना। मतलब इंडिया का कनेक्शन बहुत रहता है न्यूज में, तो एक बार ये देख लेना क्या हम कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं वहां पे, एक्सप्लोरेशन कुछ कर रहे हैं क्या? गैस फेमस है इधर की। सकलेन। इज द यूएस अ पार्टी, अच्छा या स्टेटमेंट ऐसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। यूएसए इज अ पार्टी टू द टू द अनक्लॉस। यूएसए इज अ पार्टी टू द अनक्लॉस, ऐसे स्टेटमेंट आएगा, फॉल्स ही होगा। इतना जेनरिक सेंटेंस एंड इट्स अ सेंटेंस विच एवरीवन विल फील कि हाँ पार्टी तो होगा ही ना, ये तो सभी एग्रीमेंट का पार्टी होता है यूएस, तो पीपल विल फील लाइक दैट। और ऐसे आया भी है इस बार, देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें यूके एंड यूएस आर मेंबर्स या आर पार्टी ऐसे करके एक क्वेश्चन आया है, कौन सा, किसके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यूके एंड यूएस आर मेंबर्स ऑफ दिस फॉर एग्जांपल, ऐसे करके कुछ लिखा है। तो ये स्टूपिडली सिंपल होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत होने चाहिए इस टाइप के, ठीक है। नहीं तो एग्जिस्ट अगर सच है तो देने का क्या पॉइंट हुआ फिर, कुछ तो होना सेंटेंस में पूछने लायक अगर सच है तो। और ऐसी जेनरिक इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया तो ये वाले फॉल्स होंगे, ये HTBC नहीं होंगे, हैज टू बी करेक्ट नहीं होंगे ये वाले सेंटेंसेस, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है इस बार, पूछ सकता है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, वन स्टेटमेंट का चांस कम है, टू का भी कम है, बट वी शुड बी रेडी फॉर इट। असर्शन रीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो ट्रेडिशनल ऑप्शन बोथ 1 and 2 वाले, जो नीदर 1 and 2 वाले में भी पूछ लेगा। एंड मोस्ट लाइकली तो ये बनता है मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन या असर्शन रीजन का क्वेश्चन। तो थोड़ा ह्यूमन इंड्यूस्ड क्वेक्स के ऊपर क्या कॉजल फैक्टर्स हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोन है ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। अर्थक्वेक के ऊपर तो आ ही रहा है, पिछले हफ्ते वो आया था अर्थक्वेक जोनिंग, है ना, जोन 1 जोन 2 3 4 5 सब, तो क्वेश्चन बन जाएगा इस पर। कुलदीप नायर केस, चलो ईयर भी बता देता हूँ, 2006। कुलदीप नायर केस ऑफ 2006 इज रिलेटेड टू, वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, कुलदीप नायर केस ऑफ 2006 इज रिलेटेड टू ABCD। सिर्फ एक ही को पता है, चहक? चहक? RPA? मतलब कुछ तो इलेक्शन वोटिंग के अराउंड है, इलेक्टोरल रोल्स एक्सेट्रा के अराउंड है ये, ठीक है। अच्छा चलो रैंडम क्वेश्चन, 2006 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत फेमस केस है, अब खूब पढ़ते हो उसको, सोच लो एक बार, 2006 का ही है, बहुत फेमस केस है, एंड एवरी स्टूडेंट इनएडवर्टेंटली नहीं, क्या बोलेंगे उसको, इन करके एक और वर्ड होता है, मतलब पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्या केस है 2006 का? इनवेरिएबली इज द वर्ड, इनवेरिएबली पढ़ोगे। अनिकेत? सर
एम नागराज। आई डोंट नो, मतलब एम नागराज का ईयर कौन सा है, मैं इसलिए मतलब दैट्स नॉट व्हाट आई हैव इन माइंड। प्रसून, Is it TMA pi case or SR अगेन Gandhi? ईयर में कुछ और नहीं है मेरे दिमाग में, वो है प्रकाश सिंह केस, पुलिस रिफॉर्म्स वाला। प्रकाश सिंह है ना, प्रकाश सिंह जजमेंट, वो 2006 का ही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वाले तो पता होने चाहिए यार। टीएमए पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और नागराज वाला जो कह रहे हो वो भी सुना सुना सा तो लग रहा है, बट मुझे ईयर्स याद नहीं है, बट देख लेना। बट प्रकाश सिंह वाला तो 2006 आई एम प्रीटी श्योर, जिसके आज तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन खास हुआ नहीं है। लोटस के ऊपर सवाल बनता है भाई, ठीक है। एक तो वुलर में दोबारा से आ गया, ठीक है ना, वुलर लेक पे। तो लोटस के ऊपर जैसे अभी ये थोड़ा रैंडम स्पीशीज दे रहा है ना, कभी स्क्विरल्स पे दे देता है, कभी पीकॉक टेरेंटुला पे दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन लोटस के ऊपर आ सकता है। ओके, बी रेडी फॉर दैट। लोटस इज अ डीप लेक प्लांट, चलो ये स्टेटमेंट आएगा, लोटस इज अ डीप लेक प्लांट। हाँ ट्रू, एचटीबीसी भाई, हम बोल ही नहीं सकते कि डीप लेक नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसको स्टूपिडली सिंपल भी बोल सकते हो, बिकॉज पीपल नॉर्मली थिंक कि लोटस तो ऊपर ऊपर होता है, डीप लेक कहाँ जाएगा, दैट इज द जनरल ऑब्जर्वेशन वाला असेसमेंट। तो स्टेटमेंट टेक्निकल है, कॉन्क्रीट है, तो एचटीबीसी में, अनप्रिपेरेबल है तो हम एचटीबीसी में जाएंगे, ठीक है। लोटस have appeared in Wooler Lake for the first time. Lotus have appeared in Wooler Lake for the first time. False. ये would have heard. This statement is similar to cheetahs cannot वो क्या बोलते हैं, roar। आया था ना चीता वाला स्टेटमेंट 22 में या 23 में आया है कि चीताज कैनॉट रोर, ये उसी टाइप का है। वुड हैव हर्ड, वो भी वुड हैव हर्ड, ये भी वुड हैव हर्ड, ठीक है। या चीताज रोर ऐसे करके कुछ तो था उसमें। तो इफ दे कुड रोर वी वुड हैव नोन अबाउट इट, बिकॉज इतना चीता ला रहे हैं इंडिया में, तो रोरिंग वाला तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता फीचर। ठीक है, बस करते हैं, एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये टेक्सटाइल सेक्टर वाले क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ प्रसून? फिर उनको यूनिफॉर्म जीएसटी रेट चाहिए। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट चाहिए, तो ये बन गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ दिस न्यूज। और बात सही है, वैलिड है कि भाई यूनिफॉर्म जीएसटी रेट होना चाहिए अक्रॉस वैल्यू चेन। इसमें अब तुमको ये पता चल गया कि क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपना जो भी सबमिशन दे रहे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर में अलग अलग जीएसटी रेट चल रहे हैं कुछ तो, ठीक है। सवाल सिंपल ये आ जाएगा, स्टूपिडली सिंपल के लाइंस पे आएगा, मोस्ट लाइकली। ओके, द टेक्सटाइल सेक्टर हैज अ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑफ 18%, ऐसे करके। वैसे इस टाइप से देगा तो ज्यादा क्लियर दिख जाएगा कि यूनिफॉर्म पे स्ट्रेस हो रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट लाइकली ये स्टूपिडली सिंपल पे आएगा। और अगर तो इसने मल्टी जीएसटी वाली बात करी तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज काउंटर इंटुइटिव ना। नॉर्मली एक सेक्टर का एक जीएसटी रेट होता है, तो अगर वो अपने आप ही कॉमा कॉमा लगा के दे या कुछ उसको थोड़ा डिटेल में करके दे तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा फिर। कितना टारगेट है इसका टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट का? और मैं टारगेट इसलिए पूछ रहा हूं ताकि फिगर का अंदाजा हो जाए कि हम कितने स्केल पे बात कर रहे हैं। गेस मार के दिखाओ, चलो अनिकेत एक गेस मारो, एक गेस मारो, क्या लग रहा है कितने सर का? हाँ, किस क्वांटिटी में गेस करना है? डॉलर टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में सर टारगेट एक्सपोर्ट का 2030 तक अचीव करना है। हाँ, एक्सपोर्ट का टारगेट है सर 5 बिलियन डॉलर्स। 5 बिलियन। ओके, वन गुड ट्राई। कंध? सर मैं भी कैसे ही मार रहा हूँ, मेरे ख्याल से इस समय 30-40 बिलियन डॉलर है, तो 70-80 के आसपास होगा टारगेट, या 100 के आसपास होगा। ओके,
Good try. Anyone else wants to try? Jay? सर मेरे को भी अनिकेत वाला ही लग रहा है, थोड़ा लेसर साइड में ही लग रहा है। 20, मेरे को तो लग रहा था रुपए में 20,000 करोड़ टाइप से ऐसा कुछ। 20,000 करोड़ रुपए बोलो, नहीं डॉलर टर्म्स में बोलो ना, तो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है, डॉलर टर्म्स यूनिफॉर्म सा हो जाएगा सबके लिए। वो तो 5-10 बोल रहे हो? हाँ, हम्म। ये स्कंद इज राइट, इट इज $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय 2030 दैट इज द टारगेट। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल हो गई, ये न्यूज़ में रहती हैं जो, ऑटोमोबाइल हो गई, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल स्पेसिफिकली भी हो जाता है, तो और इंडस्ट्री जो भी न्यूज़ में, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम वगैरह जो भी रहती है न्यूज़ में, इनका एक साइज का एस्टिमेट अगर हो जाएगा तुमको, तो कल को यूपीएससी कैसा हो फिगर दे दे, अगर इसके अराउंड, मे बी एक्सपोर्ट्स के अराउंड दे दे, मे बी प्रोडक्शन के अराउंड दे दे, मे बी डोमेस्टिक साइज, मार्केट साइज के अराउंड दे दे, तो यू विल हैव सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, सवाल तो दे दिया था ना, अब जैसे न्यूक्लियर डील के अराउंड था क्वेश्चन, ईरान वाला दे दिया था, एटलीस्ट 60% प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उस टाइप के फिगर्स दे सकता है। पहले सवाल बना चुका है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 2016 और समथिंग ऐसे करके, मंथ के साथ ईयर दे देगा, ऐसा दे चुका है। तो अभी ये जो सेक्टर बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ये ऑटोमोबाइल वाले रोते रहते हैं, टेक्सटाइल वाले परेशान हैं, तो ये जो सेक्टर ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इनका साइज कितना, इंडिया का कितना मार्केट शेयर है ग्लोबली, और जनरली कैसे कर रहे हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब ने तो हमारी वाट लगा रखी है, तो पता ही है हमको, लेबर सस्ता होने की वजह से, है ना, तो जनरली हमारा कैसा है वो पता चल जाए। और साइज तो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 2030 तक टारगेट कर रहे हैं। एंड अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट, चलो अब एक ये गैस मारना है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट इज लेसर than international markets for Indian textiles, true or false? Domestic market is smaller than international market for Indian textiles. सब लोग गेस करो इसको, ट्रू और फॉल्स। बजट में भी था क्या? मनीषा? Sir, the domestic market is larger for textiles. देखो, इस स्टेटमेंट को हम स्टूपिडली सिंपल नहीं बोलेंगे, टू इनवाइटिंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज अ हाईली रैंडम स्टेटमेंट, जो कि इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जहां तुमको कोई अंदाजा ही नहीं है कि ना तो फिगर्स वगैरह का पता होगा, ना कभी एक्सपेक्टेड है ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो यू हैव टू थिंक ऑन नॉर्मल कॉमन सेंसिकल लाइंस, कि हमारा ट्रेडिशनली जो मार्केट है वो तो बड़ा है, टेक्सटाइल मार्केट है ना, बड़ा है, और हम इंटरनेशनली तो थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट तो इंटरनेशनल मार्केट से बड़े होने का ही कॉमन सेंस है। नाउ एवरीवन विल थिंक लाइक दिस एंड वी विल आल्सो थिंक लाइक दिस, एंड मार्केट जो भी है कि डोमेस्टिक मार्केट इज बिगर, व्हाट स्टेटमेंट आई आस्क्ड, आई फॉरगॉट, आई थिंक आई आस्क्ड इट इज लेस देन इंटरनेशनल मार्केट ना, तो इसको हम फॉल्स बोलेंगे, सब बच्चे फॉल्स बोलेंगे, हम भी फॉल्स बोलेंगे, हम स्टूपिडली सिंपल पे नहीं जाएंगे इस स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, समझ रहे हो? अगर कुछ सिलेबस रिलेटेड डायरेक्ट आ रहा है उस पे कूदोगे ना, एकदम उस सेंटेंस पे कूदोगे एग्जाम में, उसको छोड़ने का दिल नहीं करेगा। लेकिन इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनमें तो अपने आप ही थोड़ा केयरफुल हो जाओगे ना। दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू 24 में आया था असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, 2024 में आया था ये क्वेश्चन। तो अब क्या करें? हर बच्चा इसको फॉल्स ही बोलेगा, भाई इंपोर्ट तो करते ही है ना बहुत सारी चीज, एप्पल्स नहीं करते तो डिफैक्ट हो जाएगा, यू मे से इट इज डिफैक्ट, व्हाटएवर, कॉमन सेंस। हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं स्टूपिडली सिंपल? बिकॉज इट्स टू रैंडम फॉर स्टूपिडली सिंपल। स्टूपिडली सिंपल वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिलेबस इंस्पायर्ड होने चाहिए,
तभी तो अट्रैक्ट करेंगे ना तुमको। ऐसे स्टेटमेंट थोड़ी अट्रैक्ट करते हैं, ये तो थोड़ा वैसे ही दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये तो वो वाले हैं, तो थोड़ा इसमें हम केयरफुल होते हैं अपने आप ही। तो व्हेन समथिंग इज टू रैंडम तो उसको हम कॉमन सेंस से करते हैं। डन, चलो इस हफ्ते के लिए बहुत हो गया। विल कंटिन्यू नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू।